संजीव जी देखिए कि जिस प्रकार से निशांत के ऊपर पहला अटैक वहां से शुरू होता है कि वो यात्रा जब छोड़ करके, मतलब यात्रा अभी उनकी जारी है लेकिन यात्रा को बीच में उन्होंने थोड़ा सा विराम दिया और उसके बाद वो मंत्री बनने चले आए। जैसे ही मंत्री बनने के लिए आए, यानी कि वो राजी हो गए मंत्री बनने के लिए, तुरंत उस वक्त तक कुछ नहीं कहा गया, खास करके विपक्षी नेता के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा, कि उस वक्त तक वो बिल्कुल शांत थे। लेकिन जैसे ही निशांत ने गद्दी यानी मंत्री पद का शपथ लिया, उसके बाद अचानक से उसी दिन एक्टिव हो गए तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा इतना आसान नहीं है। 2 दिन में उनको पता चल गया कि यात्रा की क्या स्थिति होने वाली है और अब वो छोड़ करके मंत्री बन गए। तो ये वहां से शुरुआत है इसकी। और उसके बाद से आप देखिए कि लगातार ये पोस्ट पर पोस्ट लगातार ये पोस्ट वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आरजेडी के तरफ से करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये आरोप आरजेडी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तेजस्वी ने खुद पहले अटैक किया। सद्भाव यात्रा खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है, ठीक है। बीच में वो आए और उन्होंने क्या बोला कि ये मंत्री पद इन्होंने शपथ ले ली है, जबकि ये ना एमएलए है ना एमएलसी है। अच्छा ये बताइए, हम कोई राबड़ी जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बन गई थी, जब उनको सिग्नेचर करना नहीं आता था, तो वो किचन से उठ के चीफ मिनिस्टर बन गई बिहार की। वो बिहार के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सीएम, महिला सीएम बनी राबड़ी, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। बुजुर्ग महिला है और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए सम्मान, और बीजेपी के नेताओं को भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक उंगली किसी पर उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। जब आप पैमाना इतना ऊंचा कर रहे हैं और आपका खुद का परिवार उस पैमाने में फिट नहीं हो रहा है, तो कम से कम वैसा पैमाना तो बनाइए जिसमें पहले आप फिट हो जाएं, फिर निशांत फिट हो जाए, फिर सम्राट फिट हो जाए। तो आदर्श की बातें केवल लोग देखिए समाज के साथ, और ये नेताओं के साथ भी नहीं है, ये बिहार के समाज के साथ भी प्रॉब्लम। आप देखिए वही प्रॉब्लम झलकता है राजनीति में कि हम बिहार के लोग आपस में अपने लिए कोई और पैमाना रखते हैं और दूसरों के लिए अलग पैमाना रखते हैं। वो मापदंड सेम होना चाहिए। जब आप निशांत को ये कह रहे हैं कि बिना एमएलए बिना एमएलसी बन गए वो, तो मुझे बताइए, जिंदगी भर तो लालू जी की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, चलिए गांधी परिवार के भी खिलाफ रही, गांधी परिवार के साथ आ गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसमें वो क्या थे? अचानक बने प्राइम मिनिस्टर, परिस्थितियां थी। जब उसी तरह निशांत, जब नीतीश जी ने तय कर लिया कि मैं नहीं रहूंगा मुख्यमंत्री, अब मुझे नहीं रहना है, तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी तो है नहीं। अगर नीतीश कुमार चाहते तो वो मंत्री क्या उप मुख्यमंत्री भी बन सकते थे निशांत, लेकिन उन्होंने नहीं शुरू में स्वीकार किया। और शुरू में शायद निशांत को भी ऐसा लगता था कि वो अभी उस लायक नहीं है, लेकिन जब वो गए तो उनको लगा कि नहीं, अब अगर सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो हम जनता के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। और जिस प्रकार से जो मंत्रालय उनको मिला है, उस मंत्रालय में आने के बाद वो लगातार कुछ ना कुछ रोज कर रहे हैं। हालांकि अब वो तुरंत दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई देने में समय लगेगा, लेकिन वो अपने बलबूते जितना कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। अब ये बताइए संजीव जी कि ये जो सिर्फ ये इसलिए ये अटैक कर रहे हैं कि निशांत कुमार बिना कुछ हुए, बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बन गए, इसलिए अटैक कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर निशांत कुमार इसी तरह से मंत्री रहते हुए कुछ बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं और सद्भाव यात्रा में उनको अगर जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिल जाता है, तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी? इसका डर तो कहीं नहीं तेजस्वी यादव को सता रहा है? देखिए, पहले निश्चित रूप से तेजस्वी और आरजेडी को इस बात का डर सता रहा है कि निशांत अगर नीतीश जी की तरह ही लोकप्रिय हो गए तो फिर अगले 20-30 साल जो है राजनीति किसी और दिशा में चली जाएगी। और वैसे भी देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस कमजोर हो गई है, क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत होते जा रही है। तो अगले 10 साल कम से कम अगर निशांत संभाल लेते हैं पार्टी को अपनी पारी अच्छा खेल लेते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तेजस्वी को आना है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी नेचुरल पार्टनर है। एक बात। दूसरी बात देखिए,
कि लोग कहते हैं कि यात्रा में भीड़ जुट गई तो वो सफलता का पैमाना है। मैं याद कीजिए कि जब प्रशांत किशोर यात्रा बिहार में निकाल रहे थे तो कितनी भीड़ आती थी, अब वोट कितना मिला उनको। तो भीड़ तो नेता हो चाहे किसी पार्टी का, भीड़ जुटाना उसके लिए चुटकी का काम है। उसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, सीधी बात है। तो क्या प्रशांत किशोर की रैली में जितनी भीड़ आई, या यहां तक की जो यात्रा राहुल और तेजस्वी ने निकाली थी बिहार में, तालाब में भी कूद गए, मछली भी पकड़ लिया, उसमें क्या भीड़ नहीं थी? तो 1906 क्यों हो गई कांग्रेस पे? देखिए, भीड़ जो है हर समय वोट में बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नेता और अभिनेता को देखिए, नेता और अभिनेता को लोग देखने के लिए ऐसे भी आ जाते हैं। अभी निशांत यात्रा जब निकाल रहे थे, मैंने हाजीपुर में देखा, उतनी भीड़ थी उनको देखने के लिए। फिर उधर आगे बढ़े वैशाली चंपारण गए, उतनी भीड़। तो भीड़ तो नेताओं और अभिनेताओं के, समझिए अगर कोई चलचित्र है तो उस चलचित्र का केंद्र बिंदु क्या, दर्शक। तो नेता और अभिनेताओं के, नेताओं का फिल्म क्या है, पॉलिटिक्स। तो वो बिना दर्शक के तो पूरा नहीं होगा। लेकिन दर्शक आए और हर दर्शक प्रशंसक में बदल जाए, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और नायक से महानायक कोई बनता है तो वो जो दर्शकों को प्रशंसक में बदल लेता है, और प्रशंसक से आगे की सीढ़ी होती है फॉलोअर। आप देखिए, चाहे शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो, मैं फिल्म की दुनिया में कह रहा हूं, या महानायक अमिताभ बच्चन हो, उन्होंने दर्शकों को अपने फॉलोअर्स में बदला। उसी तरह नीतीश जी हो या मोदी जी हो या लालू जी भी हो, उन्होंने भीड़ को वोट में बदला। लेकिन तेजस्वी की तो सभाओं में हर जगह भीड़ दिखी है, रोड शो हो, जनसभा, लेकिन वो वोट में नहीं बदली है। और एक जो समस्या ये है आरजेडी के साथ, उनका वोट बैंक रुका हुआ, ये वो जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू का ऐलान, अच्छा कितनी आप, मैं हैरान रह जाता हूं प्रवीण जी, हर बार जब एमएलसी का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, बिहार के कुछ पत्रकार दो पार्टियों के खात्मे की घोषणा करते हैं। और सोचिए, उतनी थेथराई से घोषणा करते हैं हर बार। एक करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के, और दूसरा फिर मांझी जी के पार्टी की, तीसरा थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उत्साह बढ़ता है उनका चिराग की पार्टी। भाई अभी तक आरएलएम का कोई विलय नहीं हो रहा है, मांझी का कोई विलय नहीं हो रहा है। तो आरजेडी के बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि जेडीयू नहीं रहेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो इस बात को कैसे माने?